गुड मॉर्निंग डियर क्लास। आप वेलकम है आपका क्लास में। कितने मंथ्स हो गए हैं आप घर पे हैं, आपकी स्टडी बिल्कुल क्लोज है, स्कूल से आप आ नहीं पा रहे हैं। घर पे क्या पता आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आज से हम अपनी क्लास में डेली इंग्लिश का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। आप इतने टाइम से घर पर बैठे थे तो शायद कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी होगी। तो प्रीवियस क्लासेस में हम जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते हैं, है ना, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, तो उनमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं। शायद वो आप भूल गए होंगे। तो हम ये जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जैसे हमने आज टॉपिक क्या डाला, यूज ऑफ दिस दैट, तो ये जो टॉपिक्स है वो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है वो हम पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आपकी बुक का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं होगी, नहीं पता होगी ना, तो उसके बिना आपको अगर हम लेसन पढ़ाएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक में नहीं है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं ना जिसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, उसके बिना अगर हम लेसन पढ़ेंगे या कोई बड़े बड़े टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो वो जो सारी चीज़ें हम एक एक करके सारे टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम आपके लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैंने देखिए क्या टॉपिक डाला है, आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस का यूज़ कहाँ होता है और दैट का यूज़ कहाँ होता है। तो आज की क्लास देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हम दिस का यूज़ कहाँ करते हैं और दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखो सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। दिस का मतलब क्या होता है, यह, और दैट का मतलब क्या होता है, वह, है ना। हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमको हिंदी में भी पता होना चाहिए। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे पास इंग्लिश के टॉपिक है, पर हमको इसकी हिंदी भी पता होनी चाहिए, है ना, कि इस वर्ड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अब जैसे THIS दिस का मीनिंग क्या होता है, यह, और THAT दैट का मीनिंग क्या होता है, वह। अब जैसे शब्द देख के भी आपको पता चल रहा होगा ना, ये वर्ड देख के आपको पता चल रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये चौक है ना, दिस इज अ चौक, यानी कि ये मेरे पास में है, तो ये दिस हो गई कि दिस इज अ चौक। अब जैसे वो फैन चल रहा है वहां पर दूर, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ फैन। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई चीज हमारे पास में है ना, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, दिस इज अ चौक। और कोई भी चीज हमसे दूर है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ फैन, दैट इज अ टेबल, क्योंकि वो हमसे दूर है। तो दिस हम कहाँ पे लगाते हैं कि अगर हम किसी चीज को बताना चाह रहे हैं और वो हमारे पास में है, और अगर किसी चीज को हम बताना चाह रहे हैं और वो हमसे थोड़ा दूर है ना, तो हम उसको दूर से बता रहे हैं तो हम उसको दैट लगा के बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है ना। दोनों में क्या अंतर होता है कि दिस हम पास की चीज के लिए यूज करते हैं और दैट का मतलब दूर की चीजों के लिए, है ना। और दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या बोल रहे हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर एक कप का पिक्चर ड्रॉ किया है, फिर अब हम इसको, ये पास में है कप, क्या लिखेंगे, दिस इज अ कप। क्या लिखेंगे, दिस इज अ कप। और इसी कप का पिक्चर हम यहाँ दूर बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ दूर एक कप का पिक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज अ कप। क्या लिखेंगे, दैट इज अ कप। क्यों लिखा हमने दैट, क्योंकि वो कप हमसे दूरी पर है, थोड़ा दूर है। और हमने यहाँ पर दिस क्यों लिखा, क्योंकि ये कप हमारे पास में है इसलिए हमने दिस लिखा, और वो कप हमारा दूर है तो हमने उसको दैट लिखा। और सेंटेंस के बाद में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। और सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, कैपिटल लेटर से, है ना। तो ये जो
छोटी छोटी चीज़ें ना, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप नोटबुक में भी अगर वर्क करते हैं और कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग वर्क का जो फर्स्ट लेटर होता है, कोई भी अगर नया सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमको कैपिटल लिखना होता है ना। और जहाँ पर हम हमारा सेंटेंस एंड करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। और अगर कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, ऐसा होता है ना। पर अभी यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है तो हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप, है ना, कि इससे पता चल जाता है हमारा सेंटेंस यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब जैसे और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये पेंसिल का पिक्चर ड्रॉ किया है तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज अ पेंसिल। ठीक है, दिस इज अ पेंसिल। इसी तरह से यहाँ पर हम थोड़ा दूरी पर एक बॉल ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो पता चल गया होगा ना आपको क्या लिखना है हमको, दैट इज अ बॉल। दैट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि वो बॉल हमसे दूर है। और यहाँ पर हम दिस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पिक्चर्स हमारे पास में है। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये क्या है, चॉकलेट। क्या लिखेंगे हम, दिस इज अ चॉकलेट। दिस इज अ चॉकलेट, क्योंकि ये चॉकलेट हमारे पास में है। और यहाँ पर अगर हम चॉकलेट का पिक्चर थोड़ा दूर बना देते हैं, है ना, चॉकलेट हमसे दूर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज अ चॉकलेट। ठीक है, दैट इज अ चॉकलेट। तो समझ में आया आपको क्या करना है हमको, दिस कहाँ लगाना है, जहाँ पर चीज हमारे पास में हो। जैसे दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, है ना, ये क्यों बोल रही हूँ मैं दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरे बिल्कुल पास में है। वहीं पर वो दरवाजा मुझसे दूर है तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज अ डोर, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा दूर है। और ये ब्लैक बोर्ड मेरे पास में है, ये चौक मेरे पास में है, ये वाली चेयर मेरे पास में है, तो दिस इज अ चेयर, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ चौक। और जो दूर है उसके लिए बोलूंगी दैट इज अ विंडो, दैट इज अ डोर, दैट इज अ टेबल। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस और दैट हमको कहाँ लगाना है। पास वाली चीज़ों के लिए दिस लगाना है और दूर वाली चीज़ों के लिए हमको दैट लगाना है। तो आप एक बार देख लो अच्छे से, मैं हट जाती हूँ साइड से। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अच्छे से इसको रीड करना है और इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लें। एक नोटबुक बना लें इंग्लिश की और उसमें चैप्टर नहीं डालना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर का वर्क नहीं है। सिर्फ आप ये टॉपिक डाल लें, यूज ऑफ दिस दैट, और आप आज की डेट लगा लें ऊपर और क्लास वर्क लगा के आपको ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंस आपको एज अ क्लास वर्क अपनी नोटबुक में इसमें से देख के कर लेने हैं और अच्छे से इसको आप बार बार रीड करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रिवीजन टॉपिक, उसमें क्या है, आप लोगों के पूरा जो आप लोगों का सेकंड क्लास थी उसका पूरा रिवीजन पार्ट आपके फर्स्ट चैप्टर में है ना। तो इसके अंदर आपके राइट इन अ वर्ड्स, राइट इन अ डिजिट, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका पूरा रिविजन भी क्लियर हो जाए और आपका बेसिक भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो आप लोग क्या है फिर इसको अच्छे से, और आगे जब इसके चैप्टर्स आएंगे तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पेज नंबर 5 पे, आप लोग बुक साथ में लेके बैठना, ठीक है। हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे।
तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रिवीजन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके एक एक धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग सीखते जाएंगे और फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं इसका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ वर्ड्स। अब हम लोगों को जो नंबर्स दे रखे हैं उसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए क्या करते हैं, अब आपको पता ही है नंबर नेम्स आपको लर्न होने चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि आपको नंबर्स नेम जो है वो लर्न करना है, ठीक है। और आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहला ही काम ये करना है, आपको अपनी नोटबुक बनानी है मैथ्स की एक अच्छे से, और उसके अंदर फर्स्ट आपको ये चीज़ लिखनी है कि उसको नंबर्स नेम लिखने हैं। फर्स्ट टॉपिक ही आप ये डालोगे नंबर्स नेम, उसके बाद आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। नंबर नेम्स अगर आप पहले लर्न कर लोगे तो ये आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको नंबर्स नेम लिखना है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले टॉपिक डाल देना रिवीजन, ठीक है, और लेसन का नाम लिख करके और फिर इसके नंबर्स नेम लिखने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, हेडिंग डाल देना ऊपर, ठीक है, नंबर नेम्स, ठीक है, नंबर नेम्स ऐसे डाल करके पूरी काउंटिंग लिखना, इस तरफ लिखना 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसके सामने पूरा लिखना ONE1 TWO2, ठीक है, पूरी स्पेलिंग्स लिखनी है, THREE3 FOUR4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 और TEN10। ये मैं इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतना जो गैप हो चुका है स्टडी में आपके, मुझे पता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या हो गया, भूल गए होंगे, है ना, इस चीज़ को। तो हमको ये चीज़ वापस शुरू से, जहाँ आपका बेसिक है, ठीक है, आपने जो सेकेंड क्लास में स्टार्ट किया था वो पूरा हम लोगों को बेसिक लेकर के चलना है, तब जा करके आप ये आगे की चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग नंबर्स नेम ले रहे हैं, 1 से 10 तक लिख दिया। अब आप लोगों को कैसे लिखना है, आगे 11 12 13 14 100 तक लिखना है, ठीक है। आपको नंबर्स नेम लिखना है, राइट नंबर्स नेम 1 to 100। अब आप बोलोगे मैम कि 100 तक तो हम लोगों को स्पेलिंग नहीं जम रही है, तो कैसे करोगे, मैंने 1 से 10 तक तो मैंने लिख दी, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ, मैं लिख रही हूँ आगे 10 20 30 40 50, इनका स्पेलिंग लिख देती हूँ, है ना आपको। तो आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से और इसको मतलब दोनों को ऐड करके फिर तो लिख सकते हो ना, जैसे 1 से 10 तक लिख दिया, है ना। उसके बाद आगे चलो 11 से भी मैं लिख के बता दूंगी, पहले वो बता देते, चलो फिर ये देखते हैं। ये आप लोगों को अगर दिक्कत लगती है कि स्पेलिंग नहीं जम रही है तो ये मैं लिख दे रही हूँ 1 से 20 तक, फिर इसके आगे आपको 10 से 100 तक लिख दूंगी मैं, तो उससे क्या, उसकी हेल्प से आप लोग 1 से 100 तक लिख पाएंगे इजीली। तो मेरे साथ आप लोग नोट करते रहना, है ना। ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTWN 13, FOURTWN 14, FIFTWN 15, SIXTWN 16, SEVEN TWN 17, EIGHTWN 18, NINE TWN 19 और 20 TWEN T1, ठीक है। ये 1 से 20 तक आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। फिर आपको मैं 21 22 23 ये आप मैं कैसे लिखते हैं वो बता देती हूँ। 21 कहाँ से लिखोगे, 20 का स्पेलिंग तो यहाँ से मिल रहा है अपने को, और इसके साथ ONE1 ऐड करना है, तो 21 कैसे हो जाएगा 20, फिर इसके साथ 1 21, फिर 22 23 24 25, ऐसे करके अपने आगे कंटिन्यू करते जाना। अब आपको अगर ये नीचे वाली स्पेलिंग नहीं आ रही है ना, जो लास्ट वाली, ये मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देती हूँ आपको मैं, जैसे कि 10 की 10 का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, 20 चलो यहाँ ले लिया, पर मैं पूरा सीरीज लिख रही हूँ इसीलिए ये ले रही हूँ साथ में, ठीक है। आप लोगों को मैं फिर से कह रही हूँ 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स नेम सेल्फ लिखने हैं, जो मैंने लिखे हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, HUNDRED। ठीक है, तो ये आपके 100 तक स्पेलिंग्स हो गई। अब ये क्या करना है आप लोगों को, 1 से यहाँ तक तो लिख लेना, फिर क्या करना, 21 आए तो नंबर्स लिख लेना पहले इस तरफ, और फिर 21, 22, 23 यहाँ से स्पेलिंग देख के लिख लेना। 31 का लिखना है तो 31 से, 31, फिर 32, फिर 33, है ना, दोनों तरफ स्पेलिंग लिख ली है मैंने। इसकी हेल्प से आप लोग 1 से 100 तक काउंटिंग सेल्फ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एक वर्क हो गया, ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में 1 से लेकर के 100 तक लिखना है। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप लोग देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका। अब इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट इन अ वर्ड्स एंड राइट इन अ डिजिट, ये 2 क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इरेज कर रही हूँ मैं इसको, आप लोग लिख लेना बाद में। राइट इन अ वर्ड्स, जैसे है हमारा 59, ये सिंपल सा दिख रहा है। 5 और 9 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 59। तो आपको क्या करना है, इसका स्पेलिंग लिखना है। तो स्पेलिंग क्या बताई मैंने, जो सारी आपको स्पेलिंग लिख के दी थी उसी की हेल्प से, FIFTY 59। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप लोग ये लिख पाओगे, अगर वो नहीं आएंगे तो ये नहीं कर पाओगे आप लोग। अब जैसे 100 वाला था, 100 वाला में क्या है, जैसे मैं इसका B बता रही हूँ। ठीक है, आपको इसमें से करने हैं, मैं पहले टिक लगवा देती हूँ। इसमें से आप लोगों को ABCDEFGH, ठीक है, H तक कर लेना। आप लोग करना चाहो तो वैसे रफ में सारे ही कर सकते हो, लेकिन नोटबुक में आप लोगों को सेलेक्टेड ही करने हैं। जो मैं बता रही हूँ वो प्लस उसके साथ में जो एक्स्ट्रा वर्क दे रही हूँ मैं, A से लेकर के H तक आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है, राइट इन अ वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे 102 है, इसको क्या पढ़ते हैं, 1s 10s 100 पोजीशन पे है, तो 100 और फिर बीच में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट सीधा बन रहा है 102, तो ONE1। फिर मैंने 100 का स्पेलिंग लिखा था, वो वाली 100 की स्पेलिंग 102। ठीक है, ऐसे हमारा नंबर्स नेम बनेगा। तो आप लोगों को उसकी हेल्प से ये सारा करना है। एक और बता देती हूँ इसका C, फिर बाकी के आप लोगों को करना है। जैसे इसके अंदर आ रहा है 294, कैसे पढ़ रहे हैं इसको, 1s की पोजीशन पे, 10s की पोजीशन पे और 100 की पोजीशन पे। तो कितना है 100 की पोजीशन पे, 2, तो क्या आ जाएगा 294, इसको साथ में पढ़ा जाता है ना, तो 294। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों को सिर्फ मैं 2 ही वर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले तो 1 से 100 तक नंबर्स नेम लिखने, फिर आप लोगों को ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन के A से H तक करने। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपना। ठीक है, थैंक यू। पिछली क्लास तक था वो भी भूल चुके हो, ये मुझे पता है, क्योंकि अगर आप स्कूल आते हो तो भी टीचर के बार बार कहने पर आप होमवर्क करते हो और पढ़ते हो, और अब तो कोई टीचर ही नहीं कहने वाला आपको, और आपके पास कोई रीजन भी नहीं है कि हम तो स्कूल जा ही नहीं रहे, स्कूल की छुट्टी है और कोरोना चल रहा है, इस वजह से आप पढ़ते भी नहीं हो। अब बहुत हो चुकी मस्ती। आज मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाने वाली हूँ, यानी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई एवरेज होता है और कोई बिल्कुल ही लो होता है, लेकिन क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2nd से 3rd में आए हैं, 3rd से 4th में आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक
पिछला है वो भी आपके माइंड में रिवाइज हो जाए और आपको अच्छे से समझ आए, ताकि मैं आगे जो पढ़ूँ वो आपके ऊपर से नहीं जाए, डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर ही जाए। तो सबसे पहले हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में पहला अक्षर होता है अ, इतना तो पता है ना, अ के बाद क्या आता है, आ। ये आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। इसके बाद ई, इसमें से औ तक तो स्वर है और अम और अम क्या है, अनुस्वार। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वर्णमाला पूरी अच्छी तरीके से याद करनी होगी। अब यहाँ देखो कि इन सब की कोई न कोई मात्रा होती है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अ जो है वो सब में मिला होता है। जैसे ये क है, इस क के अंदर भी अ है, ख में भी अ है, घ में भी अ है, घ में भी अ है और घ में भी अ है। अब आप पूछोगे कि कैसे। अब देखो ये क जो है वो हलंत है। जब इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, अ, क हलंत, हलंत यानी आधा क। क्या होता है, आधा क। जैसे हम ऐसे ही हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं आधा क, तो हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, हलंत क। तो क हलंत में अ अगर मिल जाए तो क्या बनता है, पूरा क। समझ में आया। तो क से लगाकर य तक जितने भी वर्ण है सबके अंदर क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, अ। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये स्टार्टिंग है, समझो। इसके बाद क्या आता है, च, छ, ज, ज, य। इन सब में भी अ मिला हुआ है। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, य, ल, व। और क्या आता है, श, स, स, ह, अक्ष, प्र, य, स। ठीक है, इन सब में क्या मिला हुआ है, अ। बिना अ की सहायता के हम कोई भी वर्ण पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे की मात्रा देखेंगे। ये अ जो है वो सब में मिल गया, तो अपने आप में एक मात्रा ही है। ठीक है, तो आपको क से लगाकर स्वर तक सारे वर्ण याद होने चाहिए। इसे बोलते हैं ड और ढ। ठीक है, ये वर्णमाला आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब आप सोचोगे मैं यहाँ जगह क्यों छोड़ी। अब देखो, आ है, ठीक है, आ जो है वो क्या है, पीछे एक डंडा है। ठीक है, जिस किसी के भी पीछे एक डंडा लग जाए, क्या लग जाए, एक डंडा, तो वो क्या हो जाता है, आ। जैसे आपके पीछे एक डंडा मालूम है, ठीक है, तो क्या होगा, आ। जोर से चिल्लाओगे ना, ठीक वैसे ही। तो इन वर्णों के पीछे भी अगर हम आ की मात्रा लगा दे तो इनके पीछे की ध्वनि कैसे निकलेगी, आ। जैसे ये आ की मात्रा है, इस आ को अगर मैं क पे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, का। क्या बनेगा, का। ख पे आ की मात्रा लगा दूं, खा। मात्रा क्या लगा दी, सिर्फ एक डंडा लगा था पीछे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, खा। ग पे आ की मात्रा, गा। ग पे आ की मात्रा, गा। पहले मैं सबकी मात्रा लिख दूं। अब जैसे ई है, ई जो है उसकी मात्रा होती है इस तरीके से, बड़ी की मात्रा है वो होती
मात्रा इन सारे वर्ड के नीचे लगती है। जैसे एक का है, अब ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, समझ में आया? तो ये ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरीके से आएगी, री की इस तरीके से लगती है, ये भी नीचे ही लगती है, जैसे कपड़े की मात्रा क्री, समझ में आया? जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में क्री, फिर ए की मात्रा ऐसी एक डंडा, और आई की मात्रा जिसके ऊपर एक डंडा उसकी मात्रा दो डंडे की होती है। फिर ओ की मात्रा, अब ओ की मात्रा में क्या करना होता है, आ की मात्रा लगाते हैं पहले, फिर ए की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा। औ की मात्रा लगाएंगे तो पहले आ की मात्रा और फिर ऐ की मात्रा, तो औ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अंग की लगाने के लिए सिर्फ अनुस्वार और विसर्ग, यानी सिर्फ विसर्ग। तो ये इतना तक तो हमारा हुआ, कौन सा पार्ट, मात्राओं का पार्ट हुआ। अब हम इन सभी मात्राओं को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, समझ में आ गया? आप एक बार इसकी एज इट इज जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है उसको वैसे ही अपनी नोटबुक में लिख दें, यानी जिस स्वर के नीचे मैंने जो मात्रा बनाई है उनको भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। और फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको बुक रीडिंग सीखनी है। बहुत सारे बच्चे से जो रीडिंग भूल गए और जिन्हें आती है उनकी भी स्लो हो गई, तो इसीलिए हमें सबसे पहले रीडिंग ही सीखना है। अब ये जो है उनकी हर एक की मात्रा किस तरीके से पढ़ते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ये लिख लो, लिखने के बाद आप पूरी वर्णमाला को अच्छे से याद कर लेना। अब पहले एक बार मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ किस तरीके से बोलते हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ अ। ठीक है, फिर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ भ, य र ल व श स फ ह, श त्र य श्र ड और ढ। ठीक है, ये इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना।